जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में बताइए। सुरक्षा आज का कार्यक्रम तो एक यहाँ पर जुकोल कंपनी ने यहाँ पर एक ऐप डेवलप किया है जिसमें समाज की सुरक्षा और अनेक प्रकार के विभागों को लेकर समस्या का समाधान करने का एक रक्षा प्लस नाम का एक ऐप डेवलप किया है। और उसके अंदर चिकित्सा है और इलेक्ट्रिसिटी है या फिर समाज के जो ट्रांसपोर्ट का मामला है, तो सभी प्रकार जितनी प्रकार की समस्या आपातकालीन समस्या आती है तो इमरजेंसी इस प्रकार की जो सेवाएं आती है उसके अंदर एडवांस में सोचकर इस का अपन कैसे उसका उपयोग समाज के लिए कर सकते हैं ताकि वो दुर्घटना न हो। तो समाज में इस आपातकाल की व्यवस्था से आपको कैसे बचा सुरक्षा कैसे किया जा सकते हैं, इस दृष्टि से इन्होंने अत्यंत सोच विचार कर काफ़ी गहरा चिंतन करके एक ऐप डेवलप किया है जिसका नाम है रक्षा प्लस। रक्षा प्लस क्या होता है उसकी संपूर्ण जानकारी ये आने वाले सारे जो यहाँ काम करने वाले बंधु भगिनी हैं उनको हमारे दुष्यंत जी ने जानकारी दी है और उसका पीपीटी दिखाया। उसके अंदर सब प्रकार के विषय कि जिस पर रक्षा प्लस अभी काम कर रहा है उसकी उनको जानकारी उन्होंने देने का प्रयास किया है। ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दनम दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। माननीय संजय जी, दुष्यंत जी तथा मंचासीन आदरणीय महानुभाव तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित माताओं, बंधु और भगिनी, कुछ दिन पहले मैं इसी ऑफिस में आया था कुछ मित्रों के साथ बैठकर, संजय जी सभी लोग थे यहाँ के। तो उस समय ये रक्षा प्लस की बात चली थी। तो उन्होंने जो कुछ बताया कि आपातकालीन जो सेवाएं हैं या फिर आपातकालीन जो इस प्रकार का जो होता है, तो उस दृष्टि से हम लोग इस प्रकार का कुछ एक ऐप डेवलप करने जा रहे हैं और उसका एक काम करेंगे समाज के लिए। बंधुओं, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो उस समय तो सुरक्षा का जो मामला है वो केवल पुलिस सेवा सरकारों का विषय हुआ करता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी जैसे डेवलप हो गई है, ये सुरक्षा की जो बात है
यह हर परिवार में, समाज में, कुटुंबों में और फिर समाज के सभी संस्थाओं में यह एक अनिवार्य इस प्रकार का विषय हो गया है। और इस दृष्टि से अपने को छोटी छोटी बातों को लेकर जो आपातकालीन सुरक्षा का मामला होता है उसके बारे में हम सब लोगों को चिंतन और विचार करना चाहिए। क्योंकि यह जो अपन जैसे अपने पास मोबाइल है, तो मोबाइल भी एक सुरक्षा का विषय है। सुरक्षा विषय इसलिए बोल रहा हूँ कि अपन जरा सी असावधानी बरतेंगे, रखेंगे तो क्या होता है कि तुरंत हमारी जो गाड़ी कमाई का जो हमने एकत्रित कर रखा है वो मिनटों में समाप्त हो जाएगा। यानी अपन लोगों को ऐसे विचार करना चाहिए हर एक बात में, यानी सब जगह। क्योंकि साइबर क्राइम शुरू हो गए, डिजिटल फ्रॉड शुरू हो गए, यानी इस प्रकार की अनेक प्रकार की बातें हो रही है। तो सुरक्षा का जो विषय है यह बहुत बड़ा विषय है, लेकिन कुछ विषयों को लेकर इन्होंने जो इस प्रकार का एक कार्यक्रम शुरू किया है, मुझे लगता है कि समाज के लिए, देश के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत को बड़ा बनाने के लिए यह एक संपूर्ण सामान्य व्यक्ति को प्रशिक्षण की जरूरत है, ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और इस प्रकार का जो विषय होता है, जैसे स्वास्थ्य का विषय आ गया, मान लो तो इमरजेंसी हो गई, कोई इस प्रकार का घर में अपने किसी को हार्ट अटैक आ गया, और हार्ट अटैक आ गया तो एम्बुलेंस आने में या फिर और किस प्रकार का बात करने में देर लग सकती है, थोड़ी वो 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। इस बीच में आखिर उसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग। इसलिए मैं समझता हूं कि सभी लोगों को कुछ बातों की ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है। आप लोग जिस आयु में चल रहे हैं इसमें हर एक बात में ट्रेनिंग की जरूरत है। जैसे फर्स्ट एड की ट्रेनिंग अब लेंगे तो बहुतों की जान बचा सकते हैं। कुछ दिन पहले हिंदुस्तान में कोरोना हो गया था, कितने लोगों की जान चली गई। मेरे यहाँ राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री के दर्जा थे, तो उनको किसी ने बताया कि आपको इस प्रकार कोरोना का अटैक जैसा डॉक्टर चला दिए। उन्होंने कहा मुझे कार्यक्रम में जाना है कोटा, और कार्यक्रम में जाकर मैं वापस आ जाऊंगी, ऐसा उन्होंने कहा। तो कार्यक्रम में गए, इस बीच में वो बढ़ गया, तुरंत ऐसी अवस्था हो गई जयपुर आते आते कि हवाई जहाज से, स्पेशल हवाई जहाज करके उनको वेदांता में ले गए। वेदांता में उन्होंने देखा कि ऐसी ऐसी व्यवस्था है, लेकिन वहां पर हाई डोज दे दिया, वो सहन नहीं कर सके और अब उनकी प्राण फकीर हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपन लोग इसका अगर प्रारंभिक ट्रेनिंग में भी अगर व्यवस्था करेंगे तो बहुत कुछ इस प्रकार से हो सकता है। अपने को अपने घरों के अंदर भी, विद्यालय में भी सुरक्षा, यानी हर जगह सुरक्षा की जरूरत है। ये इन्होंने तो कुछ विषय लिए है अपने प्रोफेशनल लाइन पर चलने के लिए, आप लोग आगे बढ़ाने के लिए, आपको अवेयर करने के लिए, लेकिन यह सामान्य घरों के अंदर भी इसकी बहुत जरूरत है। यानी विद्यालय है, स्कूल है, कॉलेजेस है, हमारे लड़का लड़की जहां पढ़ते हैं, नशा का मामला है, कहीं कोई जाता है। तो मैं कुछ दिन पहले एक प्रवास पर गया था, एक परिवार से मेरा अच्छा संपर्क था, और उसके लिए फिर उस परिवार की एक बिटिया किसी बालक के साथ जा रही थी। मैंने तो उसको देख लिया, वो मोबाइल में बात कर रही थी, तो मैंने तो देख लिया, लेकिन उसने मुझे देखा नहीं। उसके बाद मुझे उनके घर जाना ही था, तो मैंने उनको कहा कि भाई आपकी बिटिया को आपने मोबाइल दे रखा है? तो उन्होंने कहा नहीं मोबाइल तो नहीं उसके पास में, मोबाइल को बात कर रही थी, किसी लड़के के साथ जा रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं हमारी बिटिया एकदम ठीक है, अच्छा है, इस प्रकार का बोला। तो मैं जो वापस लौटने के बाद फिर वापस उसी लड़के के साथ में उसको देखा मैंने, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने घर में कहा कि भाई आप थोड़ा ध्यान रखो, और इस प्रकार का मैंने देखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मैंने उनको बोला। बोलने के बाद फिर बाद में घर वालों ने कहा कि नहीं हमारा ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े दिन बाद मुझे जयपुर में समाचार आ गया, वो बिटिया उस बालक के साथ चली गई। फिर बाद में उस लड़के की इंक्वायरी मैंने की, वो लड़का कोटा करने वाला, मैट्रिक फेल, बिटिया MSc में पढ़ रही फाइनल ईयर में, और वो अंत में जाकर उनके साथ चली गई। जाने के बाद मैंने फिर बाद में उनको, मेरे पास विषय है कि साहब वो बिटिया चली गई है, इंक्वायरी करना है। तो उस बेटे का काम क्या है? तो उसको मांस काटने की दुकान, यानी इसके बकरे के, इस किस्म प्रकार के, उसकी दुकान उसकी वहां पर। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अपन लोग सुरक्षा के मामले में विचार करते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें भी समाज में आती है। समाज को और अवेयर करना है, समाज को जागरूक करना है। सतर्क समाज जो है, जागरूक समाज जो है, वह ऐसी समस्याओं का समाधान कर सकता है।
वही समाज को, राष्ट्र को महान बनाता है और समाज को आगे बढ़ाता है। इसलिए हर एक को यह सोचना चाहिए, मुझे संस्कारों का ध्यान देना है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, सामाजिक कार्यकर्ता से मेरा संस्कारों पर नितांत विश्वास है। जैसे संस्कार वैसे प्रवृत्ति बनती है, और इस नाते से हम सब लोगों को इसका अगर ध्यान देंगे तो अपन समाज को भी आगे बढ़ाएंगे। यह एक रक्षा प्लस एक केवल व्यवस्था नहीं है, ये भारतीय संस्कृति को, इस देश के भविष्य को, अरे हर एक के मन में, मैं जिस देश में पैदा हुआ हूं, जिस देश का मैं नागरिक हूं, जिस देश का मैं घटक हूं, उस देश को कैसे महान बनाना है, हर क्षेत्र से कैसे समस्या मुक्त करना है, इसका चिंतन, इसका विचार हर एक को करना चाहिए। अगर रशिया का, मॉस्को का युवक अगर ये सोचता है मॉस्को विल बी द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा अगर उसका सोच है, तो फिर हमारे देश में हमारे बालकों को ऐसे संस्कार हम क्यों नहीं देते, ताकि हर समस्या से जूझने की उसकी प्रवृत्ति हो जाए। इजराइल तो छोटा सा देश है बंधु, अब हम सब लोग जानते हैं, लेकिन छोटे से देश में 1 करोड़ का देश है, लेकिन सारे आसपास के कंट्री जो शत्रु है उसके नाक में दम कर रहा है, क्योंकि चौथी क्लास से ही ये डिजास्टर ये है, ये इसको सिखाया जाता है। देश के लिए कैसे जीना है ये सिखाया जाता है। हम भी जिस देश के रहने वाले हैं, हमारे देश की ऐसी छोटी मोटी सबका समस्या है, इस समस्या से कैसे जूझना है, कैसे इस देश को आगे बढ़ाना है, इसका चिंतन, इसका विचार आप और हमको सबको करना चाहिए, क्योंकि यह देश हमारा है। आज हम जो काम करेंगे, आने वाले संतति को वैसा राष्ट्र देकर जाएंगे। वह भी कहेगी कि हमारे जो पूर्वज थे तो वो बड़े जागरूक थे, बड़े सतर्क थे, देश के बारे में, धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में सोचने वाले थे। इसलिए भारत एक महानता की ओर आगे बढ़ रहा था, और हम इस चीज को और आगे ले जाएंगे। यह जो सोच है बंधु, सोच ही राष्ट्र में परिवर्तन लाता है, सोच के आधार पर इस प्रकार से चलता है। इसलिए आप हम सब लोग यह जो एक ऐप डेवलप हुआ है, इसका जितना गहराई से अध्ययन करेंगे, और इसमें से और नई नई बातें क्या निकल सकती है। मैं तो कहता हूं कि हम लोगों को ऐसी कोई भी विषय नहीं होता बंधुओं कि जो कमजोर हो, उसमें से हम चिंतन करेंगे तो इतने प्रकार के विषय निकलते जाएंगे कि अपन उसकी कल्पना कर सकते हैं। इसलिए ये एक रिसर्च का मामला है एक प्रकार से, और इसमें इस रिसर्च के माध्यम से समाज का कल्याण होने वाला है, समाज का भला होने वाला है, राष्ट्र का भविष्य सुधरने वाला है। और इस नाते से हम लोग इस समाज को जितना ऊंचा उठा सकते हैं उतना उठाने का प्रयत्न करेंगे, और हम हमारे कल्पनाओं का भारत हमारे जीते जी देख सके, ऐसा सोच हमारा चाहिए। मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, तो मेरा भी एक सोच है। मैं एक विषय पर अध्ययन कर रहा हूं, और वो विषय है भारत में जनसंख्या असंतुलन हो रहा है। जिस किसी देश में स्थानीय लोगों की आबादी घटती है और दूसरे देश में जन्म लेने वाले मजहबों को मानने वालों की आबादी बढ़ती है, उस राष्ट्र का भाग्य और भविष्य समाप्त हो जाता है। डेमोग्राफी इज ए डेस्टिनी ऑफ एनी कंट्री, ऐसा एक कहावत है। इसलिए इस ऐसे विषय पर मैं काम कर रहा हूं, और काम करने के नाते से उसमें से इतने प्रकार के विषय निकल रहे हैं। मेरे देश में 550 परियोजना चल रही है, वो 550 परियोजनाओं का रिसर्च हो रहा है, और इस देश के प्रत्येक समाज का अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करने के बाद हम कोई नकारात्मक नहीं, सकारात्मक काम करने की कोशिश कर रहे हैं। देश के बाहर जन्म लेने वाले भी लोग हो, कोई विचारधारा हो, लेकिन इस देश में रहता है तो पहले कभी उस देश का ही पार्ट था, लेकिन हम लोगों की कमजोरी के कारण से उसका सोच ऐसा बन गया, डर के कारण से, आतंक कारण से, या भयावह कारण से, और किसी कारण से हो आपका। इसलिए ऐसा जो विषय है इस पर कोई काम नहीं करता है, लेकिन मैं उस विषय पर काम करके इस समाज को, देश को आगे बढ़ा रहा हूं, ऐसा मैं सोच रहा हूं। और इस प्रकार का मैंने काम करके यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर जगतपुर में बना रहा हूं मैं, तो उसमें से यही काम होगा। हजारों हजार यानी लाखों लाख देश के लोगों को, देखो देश का विकास एक अलग चीज है, देश का विकास तो होना ही चाहिए, लेकिन केवल विकास का ध्यान देके आप लोग युवा हो, तो युवा होने के नाते से मुझे यानी विकास के साथ साथ ऐसी समस्याओं का समाधान करने का स्वभाव भी डालना चाहिए। वो तभी संभव है जब संस्कार होंगे। संस्कार अगर नहीं होंगे, ऐसी शिक्षा नहीं होगी,
देश के प्रति, यहाँ की संस्कृति के प्रति, यहाँ के मान्यताओं के प्रति, यहाँ के आस्थाओं के प्रति अगर संस्कार न हो तो फिर अपन कितना भी विकास कर ले। देखो ईरान, अभी की बात है ना, अखबार आप सब लोग पढ़ते होंगे, ईरान छोटा सा राष्ट्र है अमेरिका की तुलना में। अमेरिका सुपर पावर है, यानी उसके तुलना में अगर वो धार ले पता नहीं क्या कर डाले उसका, लेकिन उसने एडवांस में पहचान लिया खतरे को। और 30 साल पहले उसने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली 30 साल पहले कि सारा के सारा अंडरग्राउंड, अंडर टनल सब कुछ कर दिया। सुरक्षा की व्यवस्था, सेना की व्यवस्था, मुख्य इस प्रकार के प्रोजेक्ट जितने चलते हैं जो देश के भविष्य के लिए काम आते हैं, ऐसे 30 साल पहले सोच लिया। और 30 साल पहले सोचने वाला समाज और आज अमेरिका जैसी सुपर पावर को वो नाको चने चबा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग भी इस युग में चल रहे हैं, तो हम लोगों को यह सोचना चाहिए कि आने वाला कल, आने वाला 20 साल, आने वाला 50 साल किस प्रकार का भारत होने वाला है, जिस भारत में मेरी भूमिका क्या रहेगी। हम और संजय जी, दुष्यंत जी, हम इसी प्रकार की चर्चा करते रहते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि मैं हमेशा कि अपना विजन क्लियर चाहिए और उसके अनुरूप अगर अपन चिंतन करेंगे तो मैं समझता हूं कि अपने कल्पनाओं का हिंदुस्तान जो दुनिया का मार्गदर्शन कर सके, ऐसा हिंदुस्तान अपन लोग बना सकेंगे, इसमें संदेह करने का कारण नहीं है। आप सब लोग ऐसे क्रॉस से जुड़े हो, आपके पूर्व जन्म के संस्कार है, इसलिए इस जन्म में एक किसी सकारात्मक काम के माध्यम से देश और समाज के निर्माण में आप लोगों को अवसर प्राप्त हुआ है। और यह अवसर जिन्होंने भी दिया है उनको धन्यवाद। और आप सब लोगों को यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं साधुवाद देते हुए मेरी बात को पूरा कर रहा हूँ। धन्यवाद।